नहीं, हम आशंका तो हम कोशिश करेंगे, हम लोग जो है छाती अड़ा देंगे, गड़बड़ नहीं होने देंगे। ये जो इन्होंने बताया उत्तम नगर में 347 वोट थी और डीसी साहब ने खुद कहा था इन वोटों को हम नहीं डरने देंगे, लेकिन एडीसी जो है वहाँ खुद बैठकर और वो वोटें लड़वाई और वो 100 वोट से जीता है, सिर्फ इन वोटों की वजह से जीत गया। कोई भाई ये ना सोचे कि मेरी वोट तो 10 साल होगी, मैं 10 साल से वोट डाल रहा हूं। अगर उन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दी पुरानी 2002 से पहले की, तो वो ऑटोमेटिक वो लिस्ट कर जाएगी। बीएलओ 2 में हमारे 90% हमारे बन चुके हैं। एक आधे आदमी जो नहीं आ पाए हैं, जो निष्क्रिय हैं, उनको हमें बदलना है। अगर हमारी टीम नीचे भी पूरी बन जाती, नीचे भी टीम हमारी, अगर नीचे भी हम चुनाव लड़ते, हमारे अगर पार्षद चुनाव लड़ते, ऊपर भी लड़ते, तो परिणाम हो सकता है इससे बहुत बेहतर रहते। छोड़ के तो हमें 10 लोग चले गए। जिन लोगों को हमने सपोर्ट किया था उसमें 10 लोग जो जीते थे, जिन लोगों को हमने सपोर्ट किया था, बाकायदा फ़ोन करके, टेलीफोन करके, हर तरीके से जाके मदद की थी, उनमें से कम 10-12 लोग हमारे जीते थे, वो चले गए। ऐसा है, मैं आपको इन्हीं पार्षदों में से 50% आपको वापस दिखा दूंगा। हाँ, चुनाव के टाइम पे 12 साल उनके बेमिसाल तो कह रहे हैं, लेकिन 12 साल खस्ता हाल हो गया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब ये कहा था कि देश में अनाज कम हो गया है, तो एक दिन का उपवास मैं खुद रखूंगा, तब जनता ने रखा था। ये खुद विदेश जा रहे हैं, एक भी देश हमारे साथ खड़ा नजर नहीं आया, एक भी देश। तो ये जो फॉरेन टूर्स थे, ये पैसा सारा दरिया में बह गया। आज 11 जून को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव के आवास पर बूथ लेवल एजेंट्स की बैठक हुई। बूथ लेवल 2 BLA 2 जिनको बोलते हैं, उन कार्यकर्ताओं की बैठक हुई जो बूथ संभालेंगे, जिनके जिम्मे बूथ की जिम्मेदारी लगाई हुई है। इस बैठक में SIR को लेकर के पूरी एक्सरसाइज की गई, पूरे विस्तार से उन्हें बताया गया। कांग्रेस ग्रामीण इकाई के जिलाध्यक्ष सुभाष छाबड़ी मौजूद थे, लेकिन शहरी जिला इकाई के अध्यक्ष सालू चौधरी उर्फ परवीन चौधरी मौजूद नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति को लेकर के सवाल उठे, लेकिन कैप्टन यादव ने कहा कि उनके पिता बीमार हैं, इस कारण वे बैठक में मौजूद नहीं है। उनकी नाराजगी कोई नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि सालू चौधरी कई दिनों से नाराज हैं और नाराजगी की उनकी वजह है चुनाव में भितरघात। चुनाव में भितरघात का मतलब उनकी पत्नी निहारिका चौधरी ने नगर परिषद चेयरपर्सन का चुनाव लड़ा था बतौर कांग्रेस उम्मीदवार। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की विनीता पिप्पल चुनाव मैदान में थी। विनीता पिप्पल बड़े अंतर से जीती। निहारिका के पति सालू चौधरी हार का ठीक रहा। पार्टी के कुछ लोगों पर फोड़ रहे हैं। उन्होंने 7 लोगों की शिकायत पार्टी हाईकमान से भी की है। कुछ लोगों के नाम पब्लिक में तैर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सार्वजनिक रूप से सालू चौधरी ने किसी का नाम नहीं लिया है। इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि इस विषय में कैप्टन अजय सिंह यादव को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष शहरी की कोई नाराजगी नहीं है। चुनाव में विरोध को लेकर के उनसे सवाल पूछे गए, उनका भी जवाब दिया। SIR को लेकर के भी जवाब दिया। सुभाष छाबड़ी ने भी कार्यकर्ताओं को बताया कि एक भी वोट कटनी नहीं चाहिए और एक भी फर्जी वोट जुड़नी नहीं चाहिए। और वोट चोरी को लेकर के कांग्रेस आज भी सजग नजर आई। कैप्टन ने कहा कि नगर परिषद चुनाव के समय एक घर में 347 वोट बने हुए थे। उसकी शिकायत उपायुक्त कम जिला निर्वाचन अधिकारी को की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ADC ने वोटें डलवा दी। ADC ने उनका मतदान करवाया। फर्जी वोट होते हुए भी उनको मान्यता दी गई। इसीलिए कांग्रेस सजग है, कहीं आगे भी इस तरह न किया जाए। इसलिए आज बूथ लेवल एजेंट्स की बैठक बुलाई गई थी और उन सब को इस बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि हम छाती अड़ा देंगे, लेकिन भाजपा को गड़बड़ी नहीं करने देंगे। जिस तरह नगर परिषद के चुनाव में एक घर से 347 वोट बने थे, वैसी स्थिति नहीं आने देंगे। हम अड़ कर खड़े होंगे। कैप्टन के चेहरे पर इस बात का दर्द भी नजर आया। जो लोग उनकी मदद से चुनाव जीतकर पार्षद बने, वह उन्हें छोड़कर भाजपाई बन गए। आइए सुनते हैं कैप्टन अजय सिंह यादव और सुभाष छाबड़ी ने क्या कुछ कहा। ये जो इन्होंने बताया उत्तम नगर में 347 वोट थी और डीसी साहब ने खुद कहा था इन वोटों को हम नहीं डरने देंगे, लेकिन एडीसी जो है वहाँ खुद बैठकर और वो वोटें लड़वाई और वो 100 वोट से जीता है,
सिर्फ इन वोटों की वजह से जीत गया। तो इसी तरीके से और जगह भी फर्जी वोट ऐसे बनी होंगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फर्जी वोट ना बने। तो अच्छी बात है अगर शामिल किया गया है, तो ताकि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी बात रख सकेंगे और जो फॉर्म वगैरह हैं वो भरवाएंगे और उनको अधिकार होगा कि वो जो सरकारी BLA है उनके द्वारा उन साथ मिलके उनका सहयोग करेंगे और जो हमारे वोटर्स हैं उनका जो नाजायज़ वोट कोई ना कटे और जो सही वोटर हैं वो जोड़े जाएं। और ये फॉर्म्स हैं जो 6 नंबर फॉर्म है वो जो जोड़ने के लिए है, 7 संशोधन के लिए है और 8 जो है वो कटवाने के लिए है। उन फॉर्म्स को ठीक तरीके से भरवाएं। ये एक अच्छी पहल है। ये तो जो सरकार बैठी हुई है सत्ता के अंदर वही कर सकती है। दुरुपयोग सत्ता का दुरुपयोग तो उन्होंने किया था। जैसे कि मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि उसमें 0 नंबर हाउस था और 347 वोट थी और खुद DC साहब ने कहा कि हम वोट नहीं डालने देंगे, फिर वो वोट डलवा दी। तो सत्ता का दुरुपयोग और ऊपर के पॉलिटिकल प्रेशर जो है उससे जो है काम गलत होते हैं। नहीं, हम आशंका तो हम कोशिश करेंगे, हम लोग जो है छाती अड़ा देंगे, गड़बड़ नहीं होने देंगे। कैप्टन साहब एक तो अपने शहरी जिलाध्यक्ष नजर नहीं आ रहे, उनके फादर बीमार हैं आज। हाँ, वो जैसे वो कुछ पार्टी में कह रहे हैं, पार्टी में कुछ बागी लोग हैं, उनके नाम 7-8 लोगों को पदाधिकारी को नाम भी ऊपर भेजे। देखिए ऐसा है कि देखो चुनाव जब होता है तो जो प्रत्याशी है उसकी जो हार हुई है तो उसको तो मैं मानता हूँ कि इसमें जो है हर आदमी समझता है कि मैं जीतूँ मैं, और उसके लिए जो हमने जीत और मेहनत भी करी। अब जिन लोगों ने काम खिलाफ किया है तो उसके बारे में वो उन्होंने कोई चिट्ठी उठी लिखी है, उस पर कार्रवाई एक कमेटी है धर्मपाल मलिक जी की, वो उसका मुआयना करेगी और जो आदमी ऐसे होंगे उनको पार्टी से रुखसत किया जाएगा। एक BLO 2 का जिक्र किया गया अभी, BLO 2 की सूची कांग्रेस दे सकती पत्रकार? हाँ, दे देंगे, हम दे देंगे। BLO सूची बढ़ चुकी है। BLO 2 में हमारे 90% हमारे बन चुके हैं। एक आधे आदमी जो नहीं आ पाए हैं, जो निष्क्रिय हैं, उनको हमें बदलना है। फॉर्म आज क्या अभी के अभी फॉर्म भर रहे हैं, हम फोटो ले रहे हैं उनकी, अभी यहाँ बैठ के वो हो रही है। मेरे ख्याल से आज 90% तो आज ही हो जाएंगे। वो हमने तैयार कर रखी है और उन्हीं को बुलाया था हमने। आज जो लिस्ट जो है, जो हमने लिस्ट पहले भेज दी थी, उन्हीं को बुलाया आज हमने। उन्हीं को फोन किया था जिनके नाम थे, उन्हीं को बुलाया था आज हमने। तो 90% लोग आ गए हैं आज। तो कोई हो सकता है अपनी फ़ोटो लेके ना आया हो तो अपनी फ़ोटो लेके आएगा। फिर उसके बाद वोटर आई कार्ड है वो भी, उसकी जो भी भर्ती है वो भी लेके आएगा। तो वो जो लेके नहीं आएंगे वो लेके चले जाएंगे। हमारी टीम यहाँ 15 तक यहीं बैठेगी, हमारे 5-6 आदमी, और फॉर्म यहीं भर देंगे उनका। आपको लगता है नगर निकाय चुनाव में अगर आपके पास टीम होती, बूथ स्तर की टीम होती, तो कांग्रेस कुछ बेहतर कर सकती थी? देखिए ऐसा है कि ये हमारी कमी रही कि हमने जो है, हम इस उसमें थे कि हम सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, और मेरी भी इच्छा ये थी कि हम सिंबल पे ना लड़े, लेकिन हाईकमान ने हमें ये फोर्स किया कि आप सिंबल पे लड़ो। तो जो पार्षदों की जो टिकटें हमें देनी थी, उनकी फॉर्म ही हमें 2 दिन पहले मिले। तो उसमें हमें इतना सब इंटरव्यू लेने में थोड़ा उनको कन्विंस करने के लिए कि साहब हमारे, अगर आपने 4-5 टिकटें तो दी, बाकी नहीं दे पाए। इसलिए नहीं दे पाए ना, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म आए वो 2 दिन पहले आए थे। अगर हमारी टीम नीचे भी पूरी बन जाती, नीचे भी टीम हमारी, अगर नीचे भी हम चुनाव लड़ते, हमारे अगर पार्षद चुनाव लड़ते, ऊपर भी लड़ते, तो परिणाम हो सकता है इससे बहुत बेहतर रहते हैं। आप तो बेबाकी से जवाब देते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन? राव नरेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, और कैप्टन योरसेल्फ, मतलब खुद अपने आप में? नहीं, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। तो मैं ये कहूँ कि भाई उनकी गलती है सिर्फ, इसमें तो मतलब कि हमें
देखो उनको हमें पहले ही सूचित कर देना चाहिए था कि भाई आपने सिंबल पे लड़ना है। एक बार तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जो सिंबल पे लड़ना चाहता है वो सिंबल पे लड़ेगा, जो सिंबल पर नहीं लड़ना चाहेगा वो सिंबल पर नहीं लड़ेगा, ऑप्शन दे दिया था। तो हमने, हमारा ऑप्शन ये था कि हम सिंबल पे ना लड़ें, तो लेकिन उन्होंने कहा कि सिंबल जो है रोड लेवल तक जाना चाहिए। तो अगर हमारे पार्षद लड़ते सिंबल के ऊपर तो परिणाम और बेहतर होते। नगर परिषद में जब पदभार ग्रहण हुआ, राव इंद्रजीत आए, उनकी मौजूदगी में विनीता पीपल जब ओथ के लिए पहुंची थी, लक्ष्मण यादव ने मंच से कहा कि अब 31 कांग्रेसी यहाँ बैठे हैं, आपका जिला प्रधान थे नहीं वो 32वां, तो 31 के 29 के थे वहाँ, 29। अभी आपके कितने थे पहले? आपका दावा था कि बहुमत है, देखो ऐसा कितने जा चुके? आपसे पूछना चाहते नहीं, छोड़ के तो हमें 10 लोग चले गए। जी जी जिन लोगों को हमने सपोर्ट किया था उसमें 10 लोग जो जीते थे, जिन लोगों को हमने सपोर्ट किया था, बकायदा फोन करके, टेलीफोन करके, हर तरीके से जाके मदद की थी, उनमें से कम 10-12 लोग हमारे जीते थे, वो चले गए। आप कोई नाम बता सकते हो कि आज सदन में कांग्रेसी पार्षद ये हैं, उनके नाम जानना चाह रहे हैं? नहीं, अभी हमारा तो भी जो सिंबल पे तो हमारा एक ही है। नहीं, सिंपल की बात नहीं, कांग्रेस समर्थित पार्षद कितने आप? मोनू है एक तो, जी जी, और बाकी तो शालू है ही, दो हैं हमारे, और सुचित्रा अभी जो है ना इधर है ना उधर है। 31 पार्षदों की लक्ष्मण यादव कह रहे हैं मंच से। वो गलत कह रहा ना, बता तो दिया मैंने। कोई खड़ा होकर के क्यों नहीं बोला आपका कांग्रेसी मैन, क्यों डरे हुए हो इतना? कौन डरता है उससे? तो कोई बोले नहीं, आप बोल दो ना कौन है कांग्रेसी, नाम बता दो, आप 4 पार्षदों के नाम बता दो ये कांग्रेसी है, और उनको दिखा दो हमको जो है। तो हमारे पार्षद हैं मोनू और शालू। नगर परिषद में जब ये कहा गया कि 31 पार्षद बीजेपी के बैठे हैं, तब सुचित्रा चांदा ने क्यों नहीं कहा कि मैं तो कांग्रेसी हूँ? नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कि वो अभी कांग्रेस में है, अभी वो ना इधर है ना उधर है। ऐसा है, मैं आपको इन्हीं पार्षदों में से 50% आपको वापस दिखा दूंगा। आ जाएंगे? हाँ, चुनाव के टाइम पे सत्ता में काम करवाने लोगों ने, काम करवाना है। मैंने उनसे कईयों से पूछा भाई क्यों गए, हैं। तुम्हारी मदद की थी, बोला जी काम करवाने। आप बड़ी आलोचना करते थे पूनम यादव की, उसको तो टिकट नहीं दी, पार्टी से निष्कासित भी किया। एक बात तो मानिए, कहीं सॉफ्ट कॉर्नर हुआ निष्कासन के बाद आपका? किसके प्रति? उसके सॉफ्ट कॉर्नर कैसे हो सकता है, वो इतना भ्रष्टाचार जिसने किया हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैप्टन ने सबसे अंत में 12 साल बेमिसाल के भारतीय जनता पार्टी के अभियान पर भी अपनी टिप्पणी की। सुनिए उन्होंने किस अंदाज में मोदी सरकार के 12 साल को लेकर अपनी बात कही। 12 साल उनके बेमिसाल को कह रहे हैं, लेकिन 12 साल खस्ता हाल हो गया, अर्थव्यवस्था ठप हो गई। अब आज के दिन जो है, जो जीडीपी ग्रोथ है, आरबीआई ने कहा है कि वो 6.58 पे आ जाएगी, और आगे भी और नीचे जाने की गुंजाइश है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो इनकी फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी खराब रही कि ना तो इन पे रूस भरोसा करता, ना अमेरिका भरोसा करता। अमेरिका बल्कि पाकिस्तान पे ज़्यादा भरोसा करता है। जो भी नेगोशिएशन हुआ उसमें पाकिस्तान को ले लिया बीच में। चीन से हमारे रिश्ते खराब, हमारे भूटान से रिश्ते खराब, हमारे श्रीलंका से रिश्ते खराब, हमारे बांग्लादेश से रिश्ते खराब, हमारे पाकिस्तान से तो ही हमारे रिश्ते खराब। कोई भी ऐसा हमारा पड़ोसी नहीं है जिससे हमारे रिश्ते अच्छे रहे हों। फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल निल है। प्राइस राइज, महंगाई, जबरदस्त महंगाई है। आप देखें कि डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट, सीएनजी का रेट, यानी कि 95, 100 और 80 सीएनजी हो गया, 80 सीएनजी हो गया। तो इसी तरीके से आपके कोई भी सब्जी है, दाल है, फ्रूट्स हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन से डीजल के महंगे होने से सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। 12 साल के अंदर
एक भी तो IIT नहीं बनी हरियाणा के अंदर। मैं तो हरियाणा की बात बता सकता हूँ। एक भी MBBS कॉलेज जो है केवल घोषणा हुई है, लेकिन उसकी जो है अब तक जो है ग्राउंड लेवल पे धरातल के ऊपर नहीं हुआ। बस स्टैंड जो है 3-4 बार उसका शिलान्यास हुआ, अब जाकर कहीं खुदाई का काम शुरू हो रहा है। और कोई इंजीनियरिंग कॉलेज इन्होंने नहीं खोला, कोई इन्होंने जो है IIM नहीं खोला। तो मेरा ये कहना है कि बुरा हाल है और महंगाई चरम सीमा पे है। हर चीज महंगी होती जा रही है। गैस सिलेंडर जो है वो महंगा हो गया। आम आदमी कहाँ जाए? जो आपके रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर रेट बढ़ गए, क्योंकि वहाँ कमर्शियल जो गैस सिलेंडर है उसके रेट बढ़ गए। तो 12 साल में मोदी जी के जिम्मे केवल एक ही काम किया है, उन्होंने फॉरेन टूर किए हैं। और कहते हैं कि जी फॉरेन टूर मत करो, हमें तो बोलते हैं, और खुद जो है फॉरेन टूर करे जा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब ये कहा था कि देश में अनाज कम हो गया है तो एक दिन का उपवास मैं खुद रखूंगा, तब जनता ने रखा था। ये खुद विदेश जा रहे हैं, और विदेश जाने का लाभ क्या हुआ? जब हमारे ऊपर विपत्ति आई, एक भी देश हमारे साथ खड़ा नजर नहीं आया, एक भी देश। तो ये जो फॉरेन टूर्स थे, ये पैसा सारा दरिया में बह गया। पैसा खर्च करने का मकसद क्या था? जो फॉरेन टूर था उससे कम से कम हमारे ताल्लुकात तो ठीक होने चाहिए थे। अब वो पता नहीं कॉन्गो है, कोई छोटा मोटा एक कोई कंट्री है, वहां चले जाते हैं, कहीं वेनेजुएला में चले जाते हैं। अभी वेनेजुएला का अभी आया था यहाँ पर। अब वो वहां से इतनी दूर से तेल आएगा इतना महंगा, तो ईरान से जो है ताल्लुकात क्यों खराब किए? मैं तो इजराइल को इस बात की उनकी जो है बड़ाई करूंगा कि उसने साफ मुंह पे कह दिया अमेरिका को कि मैं परवाह नहीं करता, मैं लेबनान पे अटैक करूंगा। वो अगर हमारे पे अटैक करेंगे तो ऐसे भारतवर्ष को एक भारतीय हमारे प्रधानमंत्री कहते कि भाई हमें तो रूस से हम तेल लेंगे। आप होते कौन हो हमें मना करने वाले? उसके लिए परमिट दे रहे हैं, एक महीने का परमिट दे रहे हैं। तो फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी जो है वो खराब है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो धरातल पे ठीक हो। कि कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ना दें, रंगीन फोटो फॉर्म 7 सबमिट करें और रंगीन फोटो दें। अगर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दी तो वो भी कट जाएगी तत्काल प्रभाव से। तो और हमें आज जो कप्तान साहब ने जो ये मीटिंग बुलाई, आज हमारे प्रभारी डॉक्टर एम्बल रंगा जी किसी कारणवश बाहर गए हुए थे, वो प्रभारी हैं, वो भी यहाँ पहुंचने थे पर वो नहीं पहुंच पाए। और जो आज कप्तान साहब ने जो ये BLA 2 की जो मीटिंग बुलाई वो काबिल तारीफ है। और जो साहब ने बताया कि जैसे हमारे रेवाड़ी शहर में जो उत्तम नगर के अंदर 247 जो वोटें बनी थी, तो उससे आपने देखा भी होगा पत्रकार साथियों जगह जगह। और जिस टाइम हमारे आदरणीय विधायक भैया चिरंजीव राव जी DC साहब से भी मिले थे, और DC साहब ने ये आश्वासन दिया था विधायक जी को, पूर्व विधायक जी को, कि हम ये वोट नहीं डलने देंगे, और जो वोटें डलेंगी वो पीछे की जो लिस्ट है उसके हिसाब से वोटें डलेंगी। पर प्रशासन ने और सरकार ने अपना तानाशाह रवैया कर और वो वोटें वहां पर जाके डलवाई। और वहां पर हमारे जिला रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी जो नगर पालिका और जो धारुड़ा में आपने देखा होगा कि वहां पर हमारे जो प्रत्याशी थे उनके साथ इन्होंने जबरदस्ती करी। और वहां पर जो बीजेपी का जो प्रत्याशी था, जहां भंडारे चल रहे थे, जहां ओपन में पैसे बांटे जा रहे थे, सारी चीजें थी। तो हम तो यही निवेदन करना चाहते हैं। और जो आज हमने ये टीम बुलाई हमारे आदरणीय कैप्टन अजय सिंह यादव जी के नेतृत्व में, तो हमने BLA 2 को यही कहा है और सभी से अपील की है कि वो अपने बूथ के ऊपर मजबूत रहें, और जो सरकारी BLA जाएगा वो टेलीफोन करेगा और बुलाएगा, और बुला के और वो पूरा प्रमाण दे, क्योंकि ये सबसे जरूरी है कि 2002 के बाद जो वोट बनी है